गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम फरवरी माह के 2 वीडियो में आपको दे चुका हूँ। जनवरी कंप्लीट हो गया था, उसी के तहत फरवरी माह का हमारा ये तीसरा वीडियो है और ये श्रृंखला इसी क्रम में ऐसे ही आगे को चलती रहेगी। और इसका PDF आपको नीचे मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगी, जिसमें आपको GK की सारी PDFs वहाँ पे अवेलेबल हैं। आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इसको। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की जो मेज़बानी होगी वो भारत में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 2021 के अंत में किया जाएगा। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। इससे पहले 2016 में की थी, सिंपल, ठीक है। अब बात है तो जान लेते हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है आपके मोहम्मद मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया? किसका? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस, सॉरी किधर गई, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका नाम बदल के आपके मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है, जो हमारे पूर्व में रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नया नाम रखा गया इसका मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। इसका नया नाम बदल के ये कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा उसका सही आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हरियाणा सरकार ने अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया? ये जितने भी नाम चेंज हो रहे हैं ना, इनकी आप एक अलग पेपर पे लिख लेंगे सारे नाम, तो उसमें आपको याद करने में आसानी रहेगी। वैसे मैं तो आने वाले टाइम में प्रोवाइड करूँगा, सबके अलग अलग सीक्वेंस बना दूंगा, नाम चेंज वालों के अलग, लेकिन वो बाद में होगा, ठीक है। सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर, अटल बिहारी वाजपेयी या मनोहर लाल खट्टर। तो इसका आंसर है हमारा सुषमा स्वराज। किसका नाम बदल के? अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल के। देखते हैं इससे जुड़ा हुआ और क्या जानना हमें। देखो, सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला कैंट में हुआ था, ठीक है भाई। जब अंबाला कैंट में हुआ था तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए उसका नाम बदल के उनके नाम पर रख दिया गया। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया गया। इससे पहले प्रवासी भारतीय केंद्र और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया था। ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी एक रूप अनेक नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। तो ये जो उद्घाटन किया गया आपका, ये किया आपका नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। जानते हैं आगे और क्या जानना। इस प्रदर्शनी में 10,000 से अधिक कारीगरों के सामानों को प्रदर्शित किया गया। इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत की गई। किसकी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आइए आगे चलते हैं। अफगानिस्तान में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? अशरफ गनी, हसन रूहानी, अल अबीबी उल सईदी या इनमें से कोई नहीं। तो जो दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता इनका नाम है अशरफ गनी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अशरफ गनी है इनका नाम। आगे देखते हैं फिर। लुइस हैमिल्टन ने किसके साथ संयुक्त रूप से लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार जीता? टाइगर वुड्स, लियोनल मेसी, राफेल नडाल या एलियूड किपचोगे। तो ये इन्होंने संयुक्त रूप से लियोनल मेसी के साथ मिलकर जीता। ऑप्शन नंबर 2।
जानते हैं इसके बारे में। इस पुरस्कार के 20 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका था जब 2 दिग्गज खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया, यानी यह पुरस्कार दिया गया संयुक्त रूप से, ऐसा पहली बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने नया सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया? तो हमें नया सतर्कता आयुक्त बताना है किसे नियुक्त किया। ऑप्शन है विमल जुल्का, संजय कोठारी, सुरेश पटेल या इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन हिलने की दिक्कत करती थी, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारे नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं उनका नाम है संजय कोठारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। जानते हैं फिर, ये पहले राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य करते थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो भ्रष्टाचार पर निगरानी रखती है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिंपल, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज है, सिंपल करके इसको लिख दिया जो आसानी से समझ आए। आगे, सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना है? तो हमें बताना किसे चुना है। तो इसके हमारे विमल जुल्का, अरे किधर गए, विमल जुल्का, राकेश सिन्हा, सुरेश पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं उनका नाम है विमल जुल्का, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर है। इसी के साथ जानते हैं, ये वर्तमान में सूचना आयुक्त के रूप में सेवारत थी, सूचना आयुक्त के रूप में सेवारत थे और इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। इन्हें सतर्कता आयुक्त और अनीता पांडे को सूचना आयुक्त, उन्हें तो बनाया सतर्कता आयुक्त तो बनाया है नहीं, और इनके स्थान पर अनीता पांडे को सूचना आयुक्त बनाया है। ठीक है नहीं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हमारा, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा जो है इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। जानते हैं, इस हवाई अड्डे ने 2018 में पर्यावरण दिवस के बाद प्लास्टिक मुक्त बनने के लिए कार्य शुरू कर दिया था। इस हवाई अड्डे में प्लास्टिक के स्थान पर इको फ्रेंडली विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। इको फ्रेंडली मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट से फ्रेंडली होते हैं, प्रदूषण नहीं करते, उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एथनोलॉग के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक, यहाँ सबसे अधिक बोला है, लेकिन चलो इसको जान लेते हैं, उसके बाद मैंने फैक्ट में इकट्ठा कर दिया इसको। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है हमें ये बताना है, अंग्रेजी, अरबी, हिंदी या उर्दू। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। देखो इसके तथ्य बना दिए मैंने। हमसे तो जहाँ तक उम्मीद है हिंदी के बारे में पूछी है कि हिंदी या तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी, इस प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन सभी तथ्यों को हमने शामिल कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर क्या पूछ ले, हमें पता होना चाहिए। एक बार रिवाइज ही तो करना, उन्हें रिवाइज मीन्स एक बार सरसरी निगाह डाल लेंगे तो खुद पता लग जाएगा। देखो देखते हैं, सिल का मतलब है आपका समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन। जब दूसरी है विश्व की सर्वाधिक अंग्रेजी हो गई, दूसरी सर्वाधिक मंदारिन होगी, मंदारिन चीन की भाषा है। तो आप तीसरी भी लिख लेंगे, तीसरी भाषा है हिंदी। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, ठीक है नहीं। सिंपल कहने का मतलब है सिल क्या है? सिल है समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक।
इसके अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है जो चीन की है, और तीसरी है हिंदी। सिंपल, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच रहे थे, तो उसके लिए चौथी वीडियो बनाना सही नहीं थे। इसके अंतर्गत हमने फरवरी माह के सारे मुख्य करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? आर्टिकल 15, गली बॉय, कलंक या सांड की आँख? तो ये जो आपका दिया गया है, ये दिया गया है गली बॉय को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। देखो, इसके अंतर्गत बहुत से अवार्ड दिए गए, जानते हैं। अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का 65वां संस्करण गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में 15 और 16 फरवरी 2020 को आयोजित हुआ। ये इम्पोर्टेंट बनता आपके लिए। सबश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? गली बॉय। सबश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? जोया अख्तर। किसके लिए? गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? आर्टिकल 15 एक दूसरी पिक्चर का नाम है, उसके लिए किसे दिया गया? आयुष्मान खुराना। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्या नाम है? एक पिक्चर है, उसका नाम है सांड की आँख, उसके लिए दिया गया भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू को। फिर देखो, सर्वश्रेष्ठ गीत अपना समय आवेगा, यानी अपना टाइम आएगा। सर्वश्रेष्ठ अचीवमेंट पुरस्कार रमेश सिप्पी। इससे अलग और भी बहुत से पुरस्कार दिए गए, ठीक है, लेकिन मैंने जो मुख्य इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे उनको शामिल कर लिया है। इनको आप ठीक से एक कॉपी पे नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे इन सभी को। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टाइड गेको की खोज की गई? मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय? तो ये जो खोज की गई है आपकी, ये कहाँ की गई है? की गई है असम में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है तुम्हारा सिरोटोडेक्टाइल्स अर्बनुस। ये मछली की, छपकली की नई प्रजाति जो है, जो असम में पाई गई है, इसका नया नाम रखा गया है सिरोटोडेक्टाइल्स अर्बनुस, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की पहाड़ियों व खदान में कितना सोना है? 160 किलोग्राम, 1600 किलोग्राम, 160 टन या 1600 टन? तो इसका आंसर है आपका 160 किलोग्राम। कितना सोना है? 160 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। जब ये बात है वहाँ पे इतना सोना, तो जान लेते हैं भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2020 तक किस शहर में किया गया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या भुवनेश्वर? तो इन खेलों का जो आयोजन हुआ आपका, ये भुवनेश्वर में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया। जानते हैं, भारत की तेज धाविका द्युति चंद ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। इम्पोर्टेंट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता पंजाब विश्वविद्यालय रहा, ये भी आपको जान लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो जो भारत का 22वां विधि आयोग का गठन किया गया, इसका कार्यकाल हमारा 3 वर्ष का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। जानते हैं, विधि आयोग जटिल कानूनी मुद्दों पर केंद्र सरकार को परामर्श देने का कार्य करेगा। इससे पहले 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को पूरा हुआ था। उसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BS चौहान थी। आयोग ने लोकसभा
विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराने तथा समान नागरिक संहिता बनाने की अनुशंसा की थी। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाएं। क्यों? क्योंकि पता लगा वो उस राज्य में हो रहे हैं, फिर उस राज्य में हो रहे हैं, फिर पता लगा कि अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव ही चलते रहते हैं, फालतू का पैसे ही तो खर्च होता है। तो इसलिए उसने इसकी अनुशंसा की थी और बोला था कि समान नागरिक संहिता मीन सबके लिए एक ही कानून हो। ऐसा नहीं है हमारी रामायण ये कहती है, हमारी कुरान ये कहती है, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे। तो इस बात की उसने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जानते हैं। केंद्र सरकार ने अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे को किसका सलाहकार नियुक्त किया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल? तो ये किया आपका प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। इनकी नियुक्ति 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है, सिंपल। ठीक है, कितने समय के लिए हुई है? 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी फॉर्मेट यानी 2020 एक दिवसीय व टेस्ट में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर का नाम क्या है? रॉस टेलर, विराट कोहली, इयान स्मिथ या बेन स्टोक्स? तो इनका नाम है रॉस टेलर। सिंपली कहने का मतलब है रॉस टेलर ने क्रिकेट का चाहे 2020 हो, चाहे एक दिवसीय हो, चाहे आपका टेस्ट मैच हो, सभी में 100 मैच तो पूरे कर लिए हैं इन्होंने। ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने यह रिकॉर्ड भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कायम किया। ठीक है, सभी मैचों में 100 मैच इनके पूरे हो गए रॉस टेलर के। भारत में पहला भारत बंगला पर्यटन उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अगरतला, हैदराबाद, कानपुर या केरल? तो इसका आयोजन जो हुआ हमारा, इसका अगरतला में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर। जानते हैं क्या? इस उत्सव को मनाए जाने का उद्देश्य त्रिपुरा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, त्रिपुरा में ही पड़ता है, त्रिपुरा राज्य में, त्रिपुरा के में पर्यटन को बढ़ावा देना तथा राज्य और पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश के नागरिकों को राज्य के पर्यटन स्थलों से अवगत कराना है। जब ये बात है, ये जान लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और राज्यपाल रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, रक्षा मंत्री ने किस जगह पर नए सेना मुख्यालय थल सेना भवन की आधारशिला रखी? किसकी? थल सेना भवन। नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली या कोलकाता? तो जो आपका नया थल सेना भवन है, इसकी आधारशिला रखेगी आपकी गुरुग्राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही आंसर हो गया है। इसके बाद देखते हैं, इसका निर्माण 5 वर्ष में किया जाएगा। इस वक्त सेना मुख्यालय साउथ ब्लॉक में है। जब सेना की बात चल रही है, जान लेते हैं सेना प्रमुख कौन है। सेना प्रमुख है जनरल मुकुंद नरवणे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, जानते हैं। राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन किस शहर में 21 से 23 फरवरी 2020 तक किया गया? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? तो ये आयोजन किया गया आपका दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। यह इस प्रकार का पहला उत्सव था। इसमें 150 से अधिक उद्यमियों ने हिस्सा लिया। पहला इसलिए इम्पोर्टेंट बन रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का नाम क्या था? नमस्ते ट्रंप, नमस्ते इंडिया, हेलो ट्रंप, हेलो इंडिया? तो इस कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। ठीक है, ये जब की बात है, जब अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर आए थे, तब की बात है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। फिर जानते हैं, इस कार्यक्रम में 1.5 लाख लोग स्टेडियम में मौजूद थे और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत नमस्ते से की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया के साथ
24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गए थे। इस आश्रम को महात्मा गांधी ने कब स्थापित किया था, हमें ये बताना है। वर्ष 1914, वर्ष 1915, वर्ष 1916 या वर्ष 1917। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 1917 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने साबरमती आश्रम में मेलेनिया के साथ चरखा चलाया। अपनी घरवाली के साथ उन्होंने चरखा चलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद थे। गांधी का डेस्क चरखा आज भी इस आश्रम में मौजूद है, ठीक है नहीं, आज भी इस आश्रम में मौजूद है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व में सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने 24 फरवरी 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, सूरीनाम या मालदीव? तो ये आपके किसके हैं? ये मलेशिया के आपके प्रधानमंत्री हैं, ठीक है नहीं। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। ये 2018 में प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले भी ये 1981 से 2003 तक प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने यह इस्तीफा गठबंधन में खींचतान की वजह से दिया। काफ़ी लंबे समय से रहे और ये विश्व के सबसे उम्रदराज हैं ये, ठीक है नहीं। इसी के साथ हम आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ या चेन्नई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। जानते हैं, इस सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा सैन्य सेवाओं में महिलाओं को भर्ती करने और लड़ाकू पायलटों की चयन प्रक्रिया में समानता लाने के लिए किए जा रहे बदलाव पर चर्चा की गई। इसमें महिलाओं को खदानों में रात में काम करने की आज़ादी पर भी चर्चा की गई। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लियो वराडकर ने 21 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? कौन? लियो वराडकर, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ये आपके आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही आंसर है। जानते हैं, लियो वराडकर आयरलैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे। इम्पोर्टेंट इसलिए बना है ये, ठीक है नहीं। इन्होंने यह इस्तीफा संसदीय मतदान में करारी हार मिलने के बाद दिया, ठीक है। भारतीय मूल के, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा थाई मांगुर, कौन सी? थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या ओडिशा? तो ये विशेष अभियान जो चलाया गया ये आपका महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे सही आंसर है। जानते हैं, देखो, महाराष्ट्र सरकार ने मांगुर मछली को बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस मछली की वजह से स्थानीय प्रजाति की मछलियों को खतरा उत्पन्न हो गया, ठीक है। जो स्थानीय प्रजाति की मछलियां हैं उन्हें खतरा उत्पन्न हो गया, इसलिए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या गोवा? तो इसका उद्घाटन आपका गोवा में किया गया। जानते हैं, देखो, गोवा में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। यह तैरता घाट राज्य की पोर्ट विभाग परिसर में मांडवी नदी के तट पर स्थित है और देश का पहला तैरता घाट है। इसे सीमेंट कंक्रीट से तैयार किया गया है। बात है गोवा की, तो जान लेते हैं गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कहाँ, फ्रांस की 34वीं कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता में किस भारतीय ने जीत हासिल की? डी गुकेश, अनिल सेन, अजय विजेता या इनमें से कोई नहीं?
तो ये जो जीत हासिल की आपकी ये की डी गुकेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो गया है। जानते हैं, देखते हैं। तमिलनाडु के डी गुकेश वर्ष 2019 में डेनमार्क में हिले रोड की 110वीं वर्षगांठ ओपन स्पर्धा टूर्नामेंट को जीतकर दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी बने थे। इसी के साथ साथ में, इसी जीत के साथ साथ में जो इनकी पहली उपलब्धि है उसको भी हमने रिकॉल कर लिया है यहाँ पर। अब जानते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा मिस यूनिवर्स इंडिया 2020, जिसे हम मिस दिवा यूनिवर्स 2020 के नाम से भी जानते हैं, का खिताब किसने जीता? वर्तिका सिंह, आवर्ती चौधरी, शेफाली सूद या एडमलिन कैस्ट्रोलिनो? तो इनका नाम है आपका एडमलिन कैस्ट्रोलिनो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। जानते हैं और क्या जानना है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु की हैं, इम्पोर्टेंट, कर्नाटक के बेंगलुरु की हैं और इस वर्ष के अंत में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्हें यह ताज मुंबई में पिछले वर्ष की विजेता कार्तिका सिंह ने पहनाया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 किसे मिला? मणिकर्णिका, कबीर सिंह, सुपर 30 या गली बॉय? तो हमें बताना इसमें से किसे यह अवार्ड दिया गया। तो ये अवार्ड दिया गया आपका, इस फिल्म का नाम है सुपर 30, ठीक है। और इस पुरस्कार समारोह में इससे अलग भी बहुत से अन्य पुरस्कार दिए गए, तो उनमें से मुख्य पुरस्कार मैंने लिख लिए हैं, उन्हें भी आप नोट कर लेंगे। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर बनते हैं यहाँ से, जानेंगे। यह अवार्ड केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अलग है, ध्यान करेंगे इसको, ठीक है। नहीं, इसे गैर सरकारी संगठन दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार आयोजित करता है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची, इसके विजेताओं की सूची कौन सी है? इसमें आपकी बेस्ट फिल्म थी सुपर 30, बेस्ट एक्टर थे ऋतिक रोशन सुपर 30 के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन टेलीविज़न सीरीज, इसका पुरस्कार दिया गया आपका धीरज धूपर को। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविज़न सीरीज दिव्यंका त्रिपाठी। मोस्ट फेवरेट टेलीविज़न एक्टर हर्षा चोपड़ा। मोस्ट फेवरेट कपल इन टेलीविज़न सीरीज रीति झा और शब्बीर अहलूवालिया। बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ कुमकुम भाग्य और बेस्ट रियलिटी शो बिग बॉस 13। ये सारे इम्पोर्टेंट आपको बन गए हैं, इनको एक कॉपी में नोट कर लेंगे सभी को, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। कोई भी तथ्य जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए पढ़ना, मैं छोड़ा नहीं, वीडियो बड़ी होगी, होने दो, डोंट माइंड दिस। भारत के किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगा? दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या चेन्नई? तो ये आयोजन जो किया जाएगा चंडीगढ़ में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। हम जानते हैं, देखो, राष्ट्रमंडल खेलों से निशानेबाजी को हटाए जाने के बाद भारत ने 2022 के बर्मिंघम खेलों के बहिष्कार की चेतावनी दी थी। मतलब कि इन प्रतियोगिताओं को हटा दिया गया था, जब निशानेबाजी होगी तो भारत ने बोला था कि हम इन खेलों का बहिष्कार करेंगे। इसी के चलते राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कहा कि राष्ट्रमंडल तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होगा और अन्य स्पर्धाओं का आयोजन 22 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा, ठीक है। इस बात से उसने बोला कि भाई चलो सही है, जब आप इनका बहिष्कार कर रहे हैं तो इनके आयोजन का आपको मौका दिया जाता है, इनका आयोजन आप करेंगे और बाकी जैसे प्री डिसाइड हुआ उसी के अनुसार जितने भी सारे इवेंट होंगे आपके बर्मिंघम में होंगे। बर्मिंघम कहाँ पड़ता है? लास्ट वीडियो मैंने बता दिया, कमेंट बॉक्स में जल्दी छोड़ देंगे फटाक, ये आ चुका है पहले ही। आईसीसी ने किस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के आरोप में 7 वर्ष का प्रतिबंध लगाने का फैसला फरवरी 2020 में किया? यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची, डेविड प्लेसिक, कायरो पियरे या कासिम अल बरूनी? तो इनका नाम है यूसुफ
अब्दुल रहीम अल बलूची। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। ये ओमान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इम्पोर्टेंट। इन पर लगे सभी आरोप पिछले वर्ष संयुक्त अरब अमीरात में हुए 2020 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से जुड़े हैं। जो लास्ट ईयर हुआ था उन्हीं से सभी आरोप जुड़े हैं और वे आरोप सत्य पाए गए, तो इसीलिए प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन आएगा अब हमारा, किस शहर में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मनाई गई? गुवाहाटी, बंगलुरु, नई दिल्ली या गुरुग्राम? तो ये जो आपकी बनाई गई, ये बनाई गई नई दिल्ली में। आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भाई जब 2019 में तभी तो पहली वर्षगांठ थी। अब की बार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 4 व्रत, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र है। इनमें ग्रेनाइट पर सुनहरे शब्दों में 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिक क्वांग डुक का हाल ही में निधन हो गया? वियतनाम, कांगो, दक्षिण अफ्रीका या ओमान? तो ये आपके कहाँ के बौद्ध भिक्षु हैं? ये हैं आपके वियतनाम के, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे सही आंसर हो गया है। जानते हैं, इन्हें एक असंतुष्ट भिक्षु के रूप में जाना जाता था। इन्हें कई बार शांति पुरस्कार के नोबेल के लिए नामांकित किया जा चुका था। इम्पोर्टेंट हस्ती है तो थोड़ा जान लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिकों ने स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर किस जीव की नई प्रजाति का नाम रखा? शेर, हंस, घोंगा या मकड़ी? तो ये है आपकी घोंगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। जानते हैं, घोंगा की नई प्रजाति का नाम क्रेजपीडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग रखा गया। इस नई प्रजाति को ब्रुनोई को वैज्ञानिकों ने ढूंढा है और इसका नाम नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने रखा है। ठीक है। स्वीडन की 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करती है, उन्हीं के नाम पे नाम रखा गया है। कुछ नहीं, सिंपल है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहा सेंट्रल विस्टा देश के किस शहर में स्थित है? कौन सेंट्रल विस्टा? चेन्नई, मुंबई, लखनऊ या नई दिल्ली? तो ये जो सेंट्रल विस्टा है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर है। और जानते हैं इसके बाद में हमें क्या जानना है इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है इसलिए सबको लिख दिया मैंने। सेंट्रल विस्टा केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत नई संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा के आसपास ही धरोहर इमारतों पर भी कार्य किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 8 सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे। इसमें नया संसद भवन, साउथ ब्लॉक के निकट एक आवासीय कॉम्प्लेक्स निर्मित किया जाएगा जहां पर प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति का निवास स्थल होगा। सिंपल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक विश्व के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? 20, 21, 22, 23। तो इसमें भारतीय 21 शहर शामिल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। जानते हैं, 2018 की रिपोर्ट में भारत के 22 शहर शामिल थे। दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की बात करें तो भारत के 6 शहर हैं। देखो कितना प्रदूषण है। इस रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अच्छा जी। दूसरा शहर है आपका होतन, कहाँ का? चीन का। तीसरा शहर है आपका गुजरावाला, कहाँ का? पाकिस्तान का। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की सूची में भारत का 5वां स्थान है। पहला बांग्लादेश का, दूसरा पाकिस्तान का और तीसरा मंगोलिया का। सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से बार बात आपकी नहीं जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विपिन निगम, संजीव चावला, जावेद अशरफ या विनय मोहन? तो ये जो आपका किया गया है इनका नाम है आपका जावेद
अशरफ, यानी कि अरे यार क्या हो जाता है ये। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। और देखते हैं क्या जानना है। इससे पूर्व वे सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त थे। इन्होंने विनय मोहन की जगह ली है। विनय मोहन को नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। देखो दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। विनय मोहन को कहाँ पे कर दिया गया? विनय मोहन को कर दिया गया नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा ने एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करते हुए वर्ष 2010 के आधार पर एनपीआर बनाने का निर्णय लिया है? असम, बिहार, पंजाब या छत्तीसगढ़? तो ये जो निर्णय लिया गया आपका, ये है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। देखो भाई एनआरसी एनसीआर नहीं, सॉरी मैंने एक मिनट रुकेंगे, मैंने क्या बोला, एनसीआर बोल दी कि वही रहता है ना, एनसीआर हमारे नज़दीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान ना रहे। ये एनआरसी एनपीआर है, ठीक है। एनआरसी का मतलब होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और एनपीआर का मतलब होता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। बिहार विधानसभा में एनपीआर से में संशोधन के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के तहत वर्ष 2010 के आधार पर रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसमें माता पिता संबंधी विवरण देना जरूरी नहीं है। सिंपल कहने का मतलब उन्होंने 2010 को ही आधार मान लिया। किससे? सब सर्वसम्मति से, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। सर्वसम्मति से मैं यानी कि सब लोगों ने, विधानसभा, अब सब लोग नहीं कह सकते, मतलब कि विधानसभा में सभी ने सर्वसहमति से इस काम को किया, सर्वसम्मति से। आगे देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर शख्स कौन है? बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, बर्नार्ड अर्नोल्ड या जेफ बेजोस? तो जो दुनिया का सबसे अमीर शख्स है उसका नाम है जेफ बेजोस। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, चलता ही रहता है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। जेफ बेजोस का नेटवर्थ 140 अरब डॉलर है। नेटवर्थ मीन्स उनकी कुल संपत्ति 140 अरब डॉलर की है। इसके बाद 107 अरब डॉलर की नेटवर्थ है, नेटवर्थ के साथ एलएमवीएच के बर्नार्ड अर्नल्ड दूसरे और 106 अरब डॉलर की नेटवर्क के साथ माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स तीसरे स्थान पर है। सिंपल, ठीक है नहीं। मुकेश अंबानी ग्लोबल रिच लिस्ट के 9वें नंबर पर है, जबकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अपने देश के मुकेश अंबानी, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। दुनिया में दूसरा स्थान ना, और एशिया में उनका प्रथम स्थान। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु, अनुष्का पारिक, अर्चना देवधर या साइना नेहवाल? तो ये है आपकी पीवी सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। जानते हैं, पीवी सिंधु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की मौजूदगी में 25 फरवरी 2020 को एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इस अवसर पर भ्रष्टाचार रोको शीर्षक से एक वीडियो भी जारी किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें 2-4 क्वेश्चन और फालतू में 7-8 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी के तहत आपका फरवरी माह कंप्लीट फिनिश, ठीक है नहीं। जानते हैं आगे हम। किबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? किसने? किबिल ने। जानते हैं भाई, किधर हो जाता है ये? सतीश पिल्लई, राजेश कुमार, अविनाश शर्मा या लोकेश गुप्ता? तो किबिल ने जो अपना नया एमडी और सीईओ बनाया उनका नाम है राजेश कुमार। किबिल ये है क्या भाई? जानते हैं, चलो। किबिल भारत में क्रेडिट रेटिंग या ऋण रेटिंग पर जानकारी मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है नहीं। मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना अगस्त 2000 में हुई थी। इम्पोर्टेंट, किबिल, ठीक है। फुल फॉर्म आपको मिली गई है और हमने जान लिया है कार्य क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक मिनट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16वां संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोजन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16वीं संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कैनबरा, दिल्ली, लखनऊ या मुंबई? तो इसका आयोजन आपका दिल्ली में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। जानते हुए इस बैठक में भारत की ओर से पीयूष गोयल, जो हमारे रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, तथा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साइमन बर्मिंघम, जो व्यापार पर्यटन और निवेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री भी हो सकता है भाई, ने बैठक की अध्यक्षता की। सिंपल, ये आपको जान लेना। इसमें कौन कौन थे? सिंपल, भारत की तरफ से पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साइमन बर्मिंघम थे। ठीक है, बर्मिंघम एक स्थान का भी नाम है। आगे फिर, किस राज्य में 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जलयुक्त शिवार का कार्य पूर्ण हो गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला या महाराष्ट्र? तो ये आपका महाराष्ट्र में कंप्लीट हो गया। किसका? इसका नाम है जलयुक्त शिवार। इसका कार्य 5 वर्ष पूर्व हुआ था आरंभ। ठीक है, अब समाप्त हुआ है, जानेंगे। महाराष्ट्र में लगातार सूखे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, जो हाल ही में अब खत्म हुआ है। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन है? दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया? SN श्रीवास्तव, अमित प्रधान, देवेंद्र नाथ प्रधान, SK चतुर्वेदी? अरे भाई, तो ये दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर जो हैं, इनका नाम है SN श्रीवास्तव। अरे भाई, किधर जा रहे हैं आप? इनका नाम है SN श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। जानते हैं, SN श्रीवास्तव ने स्पेशल सेल में रहते हुए दिल्ली में IPL मैच में फिक्सिंग का खुलासा किया था। इससे पहले इन्होंने स्पेशल सेल में रहते हुए दिल्ली में IPL मैच फिक्सिंग जो हुई थी उसका खुलासा किया था, और वर्तमान में इन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिल्ली इज कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? साइंस इन इंडिया, वुमेन इन इंडिया, वुमेन इन साइंस या साइंस इन वुमेन? तो हमें बताना कि इस वर्ष इसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो किधर जाएंगे भैया आप? तो इस वर्ष जो इसकी थीम थी वो थी वुमेन इन साइंस। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। यह दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी। इसी खोज के कारण उन्हें 1930 में नोबेल से सम्मानित किया गया था। चलो भी किया गया था। रमन प्रभाव है क्या? जानते हैं। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी जगह से गुजरती है तो उनमें से ज़्यादातर की वेवलेंथ एक ही समान रहती है। कहीं कहीं पर इसमें बदलाव नज़र आता है। यह बदलाव उनकी ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाने पर तरंग की लंबाई कम हो जाती है और ऊर्जा में कमी आने पर तरंग की लंबाई बढ़ जाती है। यही हमारा क्या है? यही हमारा रमन प्रभाव। तो बस इसके बारे में मैंने इतना ही आपको इम्पोर्टेंट लिख दिया था, जान लेना, इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि विज्ञान पे सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। देखते हैं, इससे पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मारिया शारापोवा ने 26 फरवरी 2020 को संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? हमें बताना है कि ये किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अमेरिका, सर्बिया, रसिया या इंग्लैंड? तो ये किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? ये टेनिस खिलाड़ी हैं आपकी सर्बिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। जानते हैं, ये 5 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। इन्होंने 22 अगस्त 2005 को नंबर 1 रैंक हासिल की थी। उस समय इनकी उम्र मात्र 18 साल थी। इम्पोर्टेंट। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है? 3480 करोड़, 1480 करोड़, 2980 करोड़ या 2480 करोड़ रुपए? तो ये आपका आंसर है 1480 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है क्या? आइए जानते हैं। देखो, तकनीकी वस्त्र मिशन को 4 साल की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 1480 करोड़ रुपए है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक लीडर के रूप में स्थापित करना है। तकनीकी वस्तुओं का उपयोग कृषि, चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, उद्योग तथा खेल कूद के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने में होता है। तकनीकी टेक्नोलॉजी युक्त क्लॉथ्स, ठीक है। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, फरवरी ख़त्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संस्कृत विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू विश्वविद्यालय या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय? तो इसका नाम जो रखा जाएगा अब आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो गया है। बस सिंपल। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हो गई और हमने फरवरी माह तक के करंट अफेयर पूरी तरह कंप्लीट कर लिए है और ये सीरीज़ इसी प्रकार आपको मिलती रहेगी। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच चुके। और बहुत जल्दी मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, उसके तहत हम मार्च माह का करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।